नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम नवनीत जेएमएच। शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी आ रही तमाम नॉन स्टॉप खबरों से। सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आ रही है। बाकी में एक बड़ा अच्छा ऐलान जो है यूपी सरकार ने किया है। आपको बता दें, यूपी के छात्रों के लिए योगी सरकार ने डीबीटी के जरिए पैसा भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक स्कूल के छात्रों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी व्यवस्था से 1980 करोड़ रुपए भेजे। इससे अभिभावक ड्रेस, जूते, मोजे और बैग खरीद पाएंगे। आपको बता दें, 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। बाकी बचे 60 लाख विद्यार्थियों को भी जल्द ही इसका लाभ दिया जाएगा। इससे हर छात्र के अभिभावकों को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा है कि डीबीटी तकनीक का प्रयोग करने से विभाग को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिलेगी। शिक्षकों को यह तय करना होगा कि बच्चे इन पैसों से यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बैग, किताबों के साथ स्कूल आए। जो बच्चे इसका पालन न करें, उनके अभिभावकों से संपर्क करके व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। अगली खबर, राज्य सरकार युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट इसी माह से बांटने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि इसके लिए जल्दी जो है सूची तैयार कर ली जाए। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में निवेश कर रहे औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिए जा रहे इंसेंटिव का भी भुगतान समय से कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जाए और इस संबंध में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी जो है टीम 9 की बैठक के दौरान जो अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे और सिक्योरिटी की कार्रवाई को भी तेजी से आगे बढ़ाए जाने की बात कही है और कहा है समयबद्ध तरीके से जो है कार्य किया जाए। खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की शिकायत ना मिले, इसके लिए जीरो कंप्लेंट पर पहले से ही तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। और जिन बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाने हैं, उनकी सूची तैयार कर ली जाए, जिससे नवंबर माह के अंत तक स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण करने की प्रक्रिया को जो है प्रारंभ यानी कि शुरू किया जा सके। तो एक बड़ी बात जो है सीएम के द्वारा निकल कर आई है। अगली खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर हमला बोला। दरअसल हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमत जो है कम करने को लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी सोचती है कि कुछ पैसे कम कर देंगे तो जनता साथ खड़ी हो जाएगी। हमारा मानना है कि डीजल पेट्रोल जीरो कर देंगे तो भी यूपी की जनता बीजेपी का सफाया कर देगी। उपचुनाव हारते ही बीजेपी को पेट्रोल डीजल नजर आने लगा। इन लोगों को सिलेंडर क्यों नहीं नजर आ रहा? सिलेंडर की कीमत आज कहां पहुंच गई है? डीजल पेट्रोल की महंगे होने से सब कुछ महंगा हो जाता है। बीजेपी के लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। अखिलेश ने ये भी कहा है कि सरकार सब कुछ बेच रही है, सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। अगर सरकार बनी रही तो सरकार भी आउटसोर्स हो जाएगी, इसलिए हम सबको सावधान रहना है। अखिलेश ने यह भी कहा है कि यूपी में इतनी खराब कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई जितनी आज है। बेटियों बहनों के साथ घटनाएं घट रही हैं, पुलिस के माध्यम से भी उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस के सामने कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें भी उत्तर प्रदेश में हुई है। चलिए अब एक अच्छी खबर आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप के वेब वर्जन पर लॉगिन करना अब आसान हो गया है। पहले यूजर्स को व्हाट्सएप वेब पर जो है लॉगिन करने के लिए प्राइमरी फोन की जरूरत होती थी। साथ ही यह भी जरूरी था कि प्राइमरी डिवाइस में इंटरनेट चलता रहे, लेकिन अब इस झंझट से व्हाट्सएप पर मल्टी डिवाइस फीचर आ जाने से खत्म हो गई। दरअसल फीचर को एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के लिए जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, ऐसे चलाए बिना इंटरनेट व्हाट्सएप पर नया फीचर जो है जारी हुआ है उसको। आपको बता दें, डेस्कटॉप पर आपका व्हाट्सएप अकाउंट चलता रहेगा, हालांकि डेस्कटॉप को इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको मल्टी डिवाइस बीटा प्रोग्राम एक्टिवेट करना होगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए फोन में व्हाट्सएप और लिंक्ड डिवाइस ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पर आपको बीटा प्रोग्राम ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बस जो है मल्टी डिवाइस फीचर को चुनना है और जिस डिवाइस पर व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करना हो वहाँ आपको जाकर QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद आप चाहें तो प्राइमरी फ़ोन से इंटरनेट को बंद भी कर दें, लेकिन आपका व्हाट्सएप वेब जो है अकाउंट डेस्कटॉप पर चलता रहेगा। तो एक कमाल की अपडेट जो व्हाट्सएप ने जारी की है। अगली खबर हरियाणा सरकार की ओर से आ रही है। दरअसल हरियाणा में राज्य की नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन प्रदान करने संबंधी कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। हरियाणा सरकार की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं जो मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकताओं के साथ 15 जनवरी 2022 से यह नियम जो है लागू करने वाला है। अगली खबर, यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है और जबरदस्त तंज भी कसा है। आपको बता दें, भाई दूज के मौके पर सीएम योगी सपा के गढ़ इटावा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करते हुए जो है करारा प्रहार किया है। दरअसल आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा है कि जो लोग संकट की घड़ी में घर के अंदर दुबक कर बैठ जाएं, तो चुनाव में भी उनको घर में ही रहने का जो है आवश्यकता है। इसी के साथ ही योगी ने कहा कि उनको घर में ही दुबका रहना चाहिए। सीएम योगी ने कहा, जो संकट में आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकता, वक्त आने पर उसी प्रकार जवाब देने की आवश्यकता है। कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में 2 बार आया था व्यवस्था देखने के लिए। हमारे दोनों विधायक, हमारे माननीय सांसद पूरी मेहनत से जिला प्रशासन के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, कोरोना वॉरियर के साथ मिलकर के पूरी ईमानदारी के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर रही थी। लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे।
होम आइसोलेशन में, जो आपके संकट के समय में घर में बैठ करके दुबक जाए, तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुब पा देना। जो आपके संकट में नहीं खड़ा हो सकते हैं, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकते, उनको वक्त आने पर उसी प्रकार से जवाब दे जाने की आवश्यकता है जैसे वे लोग आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे। उनसे कहना कि बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा। अगली खबर, आईसीसी टी20 विश्व कप का आज जो है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच जो है भारत के लिहाज से काफ़ी अहम है। दरअसल आपको बता दें, इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, तो अब भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। और इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड की टीम ने जीत दर्ज कर ली तो भारतीय टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की जो है नज़रें टिकी हुई है। आपको बता दें, वहीं भारतीय फैंस भी अफगानिस्तान की जीत की दुआ कर रहे हैं और बहुत सारे मीम्स भी शेयर हो रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर भारतीय टीम के फैंस काफ़ी उत्साहित हैं और भी लगातार अफगानिस्तान की जीत की भी दुआ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया। अगली खबर आपको बता देते हैं, 8 नवंबर से ग्राहक एलेक्सा पर जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट ईमेल अकाउंट का एक्सेस नहीं कर पाएंगे और ना ही लिंक कर पाएंगे। यानी एलेक्सा के पास अब यूजर्स का ईमेल एक्सेस नहीं रहेगा। कहा जा रहा है कि एलेक्सा से लिंक हुए सभी अकाउंट अपने आप जो है अनलिंक हो जाएंगे। 8 नवंबर से यूजर्स वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करके अपने ईमेल को ब्राउज या मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। अमेजन के मुताबिक एलेक्सा पर ईमेल रूटीन और ईमेल नोटिफिकेशन सपोर्ट ही बंद हो रहा है। हालांकि अगर यूजर ने एलेक्सा को कैलेंडर सिंक किया है तो वह काम करता रहेगा। अगली खबर, कोरोना वायरस के बाद अब जीका वायरस का कहर टूट पड़ा है। जीका वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों ने भी जीका वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले को लेकर अलर्ट है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीका वायरस संक्रमण में मृत्यु दर कोरोना वायरस से ज़्यादा है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का हमला देखा गया है और इसी के साथ ही पिछले 24 घंटों में 13 जो है नए मामले आने से हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जीका वायरस विभिन्न राज्यों में भी देखा गया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी जीका वायरस का पहला मामला देखा गया और इसी के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में वायरस के मामले देखे गए हैं। अब एक महत्वपूर्ण खबर, दरअसल कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस में जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए एग्जिट वेरिफिकेशन कराने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, हालांकि यह प्रक्रिया सिर्फ उन परीक्षाओं पर लागू की जाएगी जो कंप्यूटर मोड पर आयोजित होगी। यानी कि एसएससी की जो परीक्षा कंप्यूटर मोड टेस्ट यानी कि सीबीटी पर ली जाएगी, उनमें शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को एग्जिट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। एसएससी ने बताया कि एग्जिट वेरिफिकेशन परीक्षा खत्म होने के बाद किया जाएगा, लेकिन उसी समय जब अभ्यर्थी कंप्यूटर लैब में बैठे होंगे, यानी एग्जाम पूरा करने के बाद और कंप्यूटर लैब छोड़ने से पहले आपको एग्जिट वेरिफिकेशन जो है कराना होगा। दरअसल एसएससी एग्जिट वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा लेती है और जैसे उनका फोटोग्राफ, बाएं अंगूठे की छाप आदि। यानी कि एसएससी कंप्यूटर मोड पर परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों का डाटा इनपुट करेगा। आयोग ऑनलाइन परीक्षाओं में होने वाले फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कदम उठा रहा है। तो वाकई में ये कदम बहुत अच्छा है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। खबरों को पढ़ना चाहते हैं JMHnews.in विजिट कर खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए। नमस्कार।